बांग्लादेश ने फैसला किया, मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हमें एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, इंडिया के हम होस्टेज कब तक रहेंगे। तीसरी अहम बात यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते तो आप आईसीसी को और इंटरनेशनल जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसे कैसे बताएंगे भारत के इस रवैये और बिहेवियर के बारे में। दोस्तों, सीएस वर्मा फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने पहले तो बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करवाया और अब पाकिस्तान की नौटंकी शुरू हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि हम इंडिया के साथ मैच का बॉयकॉट करेंगे, यानी कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। दोस्तों, क्या पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकता है? कमेंट में लिखें। इंडिया ने सार्क आज से 10 साल पहले 1996 में 1996 में इंडिया ने सार्क को खत्म कर दिया और कहा जी कि पाकिस्तान के साथ ये है, पाकिस्तान वो है, दहशतगर्दी कराता है, हमने किसी मुल्क ने वहां नहीं जाना। देखें, ये हाई मॉरल ग्राउंड पे रहना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी अहम बात यह है कि सार्क पिछले 10 साल से डिसफंक्शनल है और अब बांग्लादेश ने फैसला किया, मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हमें एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, इंडिया के हम होस्टेज कब तक रहेंगे। तीसरी अहम बात यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते तो आप आईसीसी को और इंटरनेशनल जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसे कैसे बताएंगे भारत के इस रवैये और बिहेवियर के बारे में। आप ये कहते रहेंगे कि जी हाँ, हम घर में तो बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। सवाल है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल यह है कि इंडिया ने कहा कि हमें ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म दे, आईसीसी ने दिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं मिला। हम क्या कर सकते हैं? हम पहले विक्टिम थे उसके, हमारे मुल्क में वो आके नहीं खेलना चाहते, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और रही बात के जी वो उन्होंने किया तो हम भी भट्टी साहब, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इंडिया ने हमें आइसोलेट करने की कोशिश की। आपको पता है इंडिया ने सार्क आज से 10 साल पहले 1996 में 1996 में इंडिया ने सार्क को खत्म कर दिया और कहा जी कि पाकिस्तान के साथ ये है, पाकिस्तान वो है, दहशतगर्दी कराता है, हमने किसी मुल्क ने वहां नहीं जाना। उस वक्त तमाम मुल्कों को मना कर दिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, जी पाकिस्तान नहीं जाना क्योंकि इंडिया का जोर जबरदस्ती चलता था। उस वक्त चलता था सार्क पे, उसको खत्म कर दिया। आज क्रिकेट पे चलता है तो आज क्रिकेट की वजह से कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी सोचे ना कि पाकिस्तान भी नहीं जाना। अच्छा, अब लोग क्या कह रहे हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, आईसीसी ऑल्टरनेट वेन्यू दे। बांग्लादेश इंडिया नहीं जाना चाहता, आईसीसी कहते हैं नहीं, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम तुम्हें ऑल्टरनेट वेन्यू नहीं देंगे। ये क्या बात हुई यार? अगर आप इंडिया के साथ मैच नहीं खेलते, चिरंजीवी साहब, आप खेलें या ना खेलें एक बराबर ही ना। इट मींस अगर आप इंडिया के खिलाफ बाइकआउट करते हैं सिर्फ मैच का, इट मींस कि आपको पता है हमने वैसे भी हार जाना है। आप ये कहना चाह रहे हैं असल में आपने वैसे भी हार जाना है, वैसे ही 2 पॉइंट दे दो उन्हें। यही मतलब है कि आप ये कैसे आप कह सकते हैं? हम कभी जीते नहीं है इंडिया ना। खेलें या ना खेलें, बाइकआउट कर दो। आपको पता है क्योंकि आपकी टीम इस काबिल नहीं है कि इंडिया से मुकाबला करे। आपने तो वैसे ही 2 पॉइंट दे दो। भाई साहब, ये आपको कैसे पता? पहले आपको क्या कोई रात को आपको कोई वही आ गई मतलब है? कल क्या हुआ है? कल आपको पता है एक मुआवजा हुआ है। मुआवजा नहीं, आप पाकिस्तान के लिए मुआवजा है। इंडिया ने कल 10 ओवरों में 155 चेस की है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते हैं कि हमने 15-20 ओवरों में भी आप मुश्किल से 155 करते हैं। उन्होंने कल न्यूजीलैंड को 10 ओवरों में 155 स्कोर करके दिखाया। क्या आप कर सकते हैं? क्या आपकी टीम में कैपेबिलिटी है? क्यों नहीं? कहाँ क्यों नहीं? कैपेबिलिटी? मेरी बात मैं बताता हूँ। अब देखिए, बात थोड़ा सा इसको और तरीके से देखें। इसको मैं पॉलिटिक्स की मैं आपको समझाता हूँ। ये सियासत हो रही है, सियासत को सियासत समझनी चाहिए। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब कि एशिया के अंदर, मैं आपको थोड़ा पॉलिटिक्स समझाता हूं, एशिया के अंदर मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए। मतलब ये कि चाइना के साथ, चाइना को इस खित्ते में सिंगल हैंडेडली, यूनिलैटरली अपनी मर्जी से चीजों को डिक्टेट नहीं करना चाहिए और इंडिया चाइना के साथ पावर शेयर करे डिसीजन मेकिंग में, एशिया के फ्यूचर में। ये इंडिया का मौकफ है। क्यों? कि वहां आगे ताकतवर मुल्क बैठा हुआ है चाइना। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है, इंडिया कहता है नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहती है नहीं, हम अकेले फैसला करेंगे। वहां पे चाइना को कहते हैं कि इस खित्ते में आओ मिलके फैसले करें एशिया के अंदर। लेकिन जब अपनी बारी आती है क्रिकेट की तो कहते हैं नहीं। इंडिया जो है, जिस तरह वो, आज मैं एक टीवी पे था, वहां पे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह बोर्ड ऑफ पीस बना ना, वहां ट्रंप को कोई नाराज नहीं करना चाहता, बाकी भी क्रिकेट टीमें इंडिया को कोई नाराज नहीं करना चाहते। इंडिया भी क्रिकेट का ट्रंप है।
तो ये भाई बातें हैं, इसको फिर इस अंदाज से तो ना मीर हुसैन करे ना यार। मुझे जवाब देने दें, मुझे आप जवाब देने दें, एक मिनट बताएं। इंडिया चाइना को कहता है कि मेरे साथ पावर शेयर करो क्योंकि इंडिया ताकतवर कंट्री है। अब क्या नेपाल बोलेगी चाइना को कि भाई मेरे साथ आप पावर शेयर करो? भाई जिस कंट्री की वैल्यू ही नहीं है उसने क्या बड़ी कंट्री को बोलना है मेरे साथ पावर शेयर करो? जिस कंट्री की वैल्यू होती है वो हमेशा वो कहती है कि मेरे साथ पावर शेयर की जाए। सुने, बांग्लादेश की वैल्यू ही नहीं है इंडिया के सामने, तो उसने क्या कहना है कि भाई मेरे साथ पावर शेयर करो? नहीं नहीं पावर नहीं, शेयर नहीं। वहां होती है जहां बराबरी थोड़ी सी हो। चीमा साहब, जी पावर वहां शेयर होती है, आप क्यों नहीं समझ पा देखिए, रहे? नहीं 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 नहीं, इसमें भी अब फॉर एग्जांपल मुझे बात बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर कितनी टीमें हैं जो अभी रिसेंटली हुई? फिलहाल अभी तो अभी जो 20 टीम्स है ना जो खेलेंगी 20 टीम है। जब वहां पे डिसीजन मेकिंग होती है तो क्या हांगकांग का वोट नहीं होता? होता है। तो फिर बराबर फिर हांगकांग भी, सुने ना मेरी बात, सुने मेरी बात, ठीक है, ठीक अफगानिस्तान है। का वोट नहीं होता? मुझे बताएं, आप कहते हैं चीमा साहब सुने ना, वोट होगा बराबरी का, पैसे भी आपने जो बराबरी बात के की दें, है फिर ना, आपने फंडिंग जो भी बात बराबरी की करें। भाई साहब आपने बात की है ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। तो जी जी जब ठीक है। जब मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान का भी वोट है और इंडिया का वोट बराबर है, बेशक दोनों की ठीक है। बहुत डिफरेंट मुल्क हैं, तो ठीक सवाल है। ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो कर रहे हैं ना ये गलत है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, सिक्योरिटी को इन्होंने इशू बना लिया ना, पाकिस्तान को अच्छा। चाहिए बाकी दुनिया के मुल्कों को बताए कि इंडिया क्या कर रहा है। दुनिया चलती है कि अगर हमारे साथ ज्यादती हुई, अब बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है ना, तो हम भी कहेंगे ठीक है, बांग्लादेश अगर कुछ नहीं। आज आपको पता है इंडिया ने क्या किया? जो बांग्लादेश के सहाफी थे उनके जो कार्ड्स के एक्रेडिटेशन कार्ड्स थे वो भी कैंसिल कर दिए, यानी कि बांग्लादेश बराबरी की। कि मतलब आप कहते हैं 20 कंट्रीज हैं, फर्ज कर लेते हैं आईसीसी के अंदर 20 कंट्रीज हैं, तमाम का वोट बराबर है। भाई अगर आप बराबरी भी जाना चाहते हो तो फंडिंग भी बराबरी से करो। 80% फंडिंग इंडिया करे और मुझे जो है सारी बांग्लादेश लूट ले। आप ये कहना चाह रहे हैं फंडिंग इंडिया करे, पैसा इंडिया दे और बाकी सारे मजे लें चुप करके? मुझे बात बांग्लादेश बताएं, कितनी फंडिंग करते हैं चीमा साहब? मुझे बात 1% बताएं, भी नहीं करते यार, वो मजे ले रहे सारे। मैं 80% बताता हूँ, फंडिंग बहुत इसलिए अच्छा, कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। तो इंडिया को कहे ना 19 टीमों को निकाल के केले खेल लिया करे, सुने ना, वो जो फंडिंग बनती है, पैसा बनता है, वो जो अच्छा, ठीक है। मेरी बात सुने, केले खेल लिया करे तो इतना क्यों पैसा खेला जनरेट खेलेंगे? कर ले। क्यों खेले पैसा क्यों खेले वो जनरेट खेला? होता है, सुने, अब आप मुझे बताएं, 1,32,000 का स्टेडियम है अहमदाबाद का, 1,32,000, 32,000 का। 132,000 का। इमेजिन करें वहां इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, और इमेजिन करें वहां युगांडा और इंडिया का मैच हो, कितने परसेंट क्या लोग आएंगे? सुने ना, इत- सुने ना, सुने ना, सुने आप सुने क्या सुने कह रहे सुने, हैं मतलब पाकिस्तान दोनों सूरत में इंडिया पाकिस्तान जीतेगा? पैसा जनरेट करता है, पाकिस्तान की अपनी एक नोसेंस वैल्यू है।